आत्मा भोगता है उस पर चर्चा चल रही है। फलदाता ईश्वर तणी एमा नथी जरूर, कर्म स्वभावे परिणमे थाय भोग थी दूर। शिष्य का प्रश्न था कि ईश्वर जब तक सिद्ध नहीं हो तब तक जगत का कोई नियम नहीं हो सकता है। यदि कोई ऐसा ईश्वर जीवों के शुभाशुभ भाव का फल देने वाला न हो तो इस संसार का ऐसा पूरा नियमबद्ध कार्य चल रहा है वह कैसे चल सकता है। उसके उत्तर में गुरु कहते हैं, कर्म स्वभावे परिणमे थाय भोग थी दूर। कर्म स्वभावतः परिणमित होता है, प्रतिफलित होता है और भोग से वह दूर हो जाता है। तो वह स्वभावतः कैसे परिणमता है और जिस समय वह कर्म परिणमित हो रहा है उस समय मैं उससे कैसे प्रभावित होता हूँ। उस पर से कर्मावस्था की 10 बातें कही थी और उसी में निकाचित कर्म के संदर्भ में आया था कि चाहे उसने जिस भाव में जो कर्म बांधा था उसका पश्चाताप प्रायश्चित धिक्कार कुछ नहीं किया और वह भाव पूरा हो गया तो उसके बाद अगले भाव या बाद में वह उसमें कुछ भी परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। वह जैसा बांधा था वैसा ही उदय में आता है। उस संदर्भ में आगमों के बहुत सारे उल्लेख से चर्चा हुई थी। कल एक और उल्लेख की चर्चा आई थी। स्थानांक सूत्र के 6.5 में कहा गया, सभी जीवों में ऐसी द्युति, रिद्धि, कांति, बल, शौर्य, पराक्रम नहीं है। और उसमें 5 अन्य की बात आज नहीं करना है, एक चौथे की बात ध्यान में रखनी है। स्वकृत कर्म का वेदन करना या स्वकृत कर्म का वेदन नहीं करना सभी जीवों की अपेक्षा से कहा यह असंभव है। स्वकृत शब्द जहां लगाया है वहां स्पष्ट आ रहा है कि वह कर्म का उपार्जन किसने किया कि उस आत्मा ने स्वयं ने किया है। व्यवहार नए से जीव मात्र भाव करता है और शेष सारा कार्य तो कार्मण वर्गणा का पुद्गल स्वयं अपनी शक्ति से करता है। इसका अर्थ हुआ कि पुद्गल में कुछ ऐसी अचिंत्य शक्ति है कि मेरे भाव को वह ग्रहण करता है और जैसा वह भाव है उसके अनुसार वह कर्म रूप परिणमित होकर के मेरे साथ बद्ध स्पष्ट होता है। जिस समय मेरे साथ वह बंधता है उस समय चूंकि मेरे साथ संयोग से एकदम से निकटतः मेरे साथ बंधा हुआ है तो निरंतर मुझे वह जैसा मैंने भाव किया है उसके अनुसार प्रभावित करता है। और इस अपेक्षा से आया है कर्म स्वभावे परिणमे। कैसे होता होगा तो यहाँ पहले जगदीश चंद्र बसु ने लंदन में विश्व के वैज्ञानिकों के सामने जब यह सिद्ध किया कि देखो इन पेड़ पौधों में भी संवेदन की शक्ति है, ये भी चैतन्य शक्ति जैविक शक्ति रखते हैं, ये भी भाव को ग्रहण करते हैं। और जिस समय ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित हुआ उस समय हम महावीर के अनुयायी चौंके। वो हमारे महावीर ने तो 2500 वर्ष पूर्व कह दिया था कि इन जीवों में भी इस प्रकार की चेतना शक्ति है। पहले उद्घाटित किया क्या? जब विश्व के वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं तब हम कहते हैं ये तो हमारे आगमों में आया हुआ है, पहले खोल करके क्यों नहीं दिखाया, उसका प्रतिपादन पहले क्यों नहीं हुआ। यह विकसित होते होते शक्ति कहाँ तक विकसित होती है कि यदि किसी पेड़ या पौधे के पास में
कोई निकलता है, उसके नीचे कोई बैठता है, वह जो जो कार्य वहां करता है, जैसा वह उसका स्वभाव प्रकृति है, जो कर रहा है, वहां से जब वह जाता है, उठकर चला जाता है, उस समय कहते हैं उस पेड़ और पौधे में उसके भाव संचित हो जाते हैं, वह उनको संग्रहित करके रख लेता है। अब वह पेड़ या पौधा एक जीव है, परंतु संग्रह कहां कर रहा है? उस जीव ने जो भाव संग्रह किया है वह बाह्य में किसके साथ संग्रहित है? जिस समय किन्हीं यंत्रों के माध्यम से यदि यह पता लगाया जाए, अपराध शाखा पुलिस विभाग की अब उन वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग कर रहा है। कैसे कर रहे हैं कि पहले वहां पर कुछ वैज्ञानिक यंत्र लगा दिए जाते हैं और उसके बाद फिर पता लगता है कि वहां से जिस प्रकृति का व्यक्ति निकला है उसके अनुसार उनके यंत्रों में कुछ विशिष्ट प्रकार का रेखांकन उस पेड़ या पौधे के माध्यम से होता है। ये जो यंत्रों में रेखांकन भिन्न भिन्न प्रकार का हो रहा है, वह रेखांकन पौद्गलिक है या नहीं? पौद्गलिक है। उस पेड़ पर जो प्रतिछाया पड़ी है वह क्या है? वह भी पौद्गलिक है। वह जो प्रतिछाया है वह किस प्रकार की है, वह भी वह अंकित कर लेता है। यदि वह क्रूर प्रकृति का व्यक्ति है, अपराधी प्रकृति का व्यक्ति है, तो उसी प्रकार का रेखांकन होता है। और भद्रिक प्रकृति का है, मानवीय प्रकृति का है, देवी प्रकृति का है और ईश्वरीय शक्ति वाला है, तो जैसी जैसी प्रकृति वाला व्यक्ति वहां से निकला होगा, बैठा होगा, साधना की होगी, ज्ञान प्रकट हुआ होगा, केवल्य प्रकट हुआ होगा, उस पेड़ या पौधे ने उसको अपने साथ रेखांकित कर लिया। कहते हैं जिस अशोक वृक्ष के नीचे, जिस वट वृक्ष के नीचे बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी, बाद में अशोक सम्राट ने जिस समय प्रचारार्थ अपने बेटे बेटी को विदेशों में भेजा, तो जिस वट वृक्ष के नीचे बोधिसत्व प्राप्त हुआ था उसकी डालियां उनके साथ भेजी और वे जहां जहां देशों में गए वहां पर उसको प्रत्यारोपित किया गया। क्या ले गए साथ में? उस पेड़ की डाली ले गए। उस पेड़ की डाली में क्या बुद्ध के कोई विचार संचित थे क्या? बुद्ध का कोई विचार उसमें संचित था क्या? कोई भाव उसमें संग्रहित थे क्या? तो वैज्ञानिक यह सिद्ध करते हैं कि था। वे जो जो भाव वहां बैठ करके कर रहे होंगे वे सारे उस पेड़ ने संग्रहित कर लिए। यहाँ पेड़ में इस प्रकार की संग्रह करने की शक्ति कैसे है? तो एक अपेक्षा से पुद्गल में पुद्गल की इस प्रकार की एक अचिंत्य शक्ति है। जिस समय किसी भी पुद्गल में किसी प्रकार का विशिष्ट गुण है तो वह गुण उस पुद्गल का स्वयं का है। यदि अणु बम बना या उद्यंदम बम बना या ऐसे ही अस्त्र शस्त्र बनते हैं तो किस प्रकार की धातु किस प्रकार के पुद्गल से बन सकते हैं? तो विशिष्ट प्रकार का होगा तभी बनेंगे ना। इसका अर्थ है कि किसी पुद्गल में कौन सी शक्ति है, किसी पुद्गल में कौन सी शक्ति है, उसको मनुष्य ने विकसित किया। और विकसित करने में यद्यपि मनुष्य का मन वचन काया का योग तो लगा है, परंतु वह विकास उस पुद्गल में भी किसकी अपेक्षा से, किसके कारण से हुआ? कि मनुष्य के कारण। शक्ति किसकी थी? उस पुद्गल की शक्ति थी। इसका अर्थ हुआ कि यदि उस
मनुष्य के साथ रहे हुए कोई भाव हैं तो उन भावों को वह पुद्गल भी ग्रहण कर सकता है। तो जिस पुद्गल के साथ जीवत्व शक्ति पड़ी हुई है, चैतन्य शक्ति पड़ी हुई है, तो वह उतना ही तेजी से ग्रहण करता है। और जिस समय वह ग्रहण कर रहा है तो उसको वे पुलिस विभाग के एक अपराध शाखा वाले व्यक्ति संग्रहित करते हैं, पता लगाते हैं कि अमुक प्रकार का आपराधिक व्यक्ति कहां से होकर के निकला था, उस स्थान पर वह क्या कर रहा था, ऐसा पता लगाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि वहां पर कोई भाव वह छोड़ करके गया है, वह भाव छोड़ कर, वह भाव कैसे छोड़े हैं वहां, उन भावों को संग्रह किसने किया, तो कि किसी पुद्गल ने किया, किसी पुद्गल ने संग्रह किया। क्योंकि यंत्र किसको ग्रहण कर सकते हैं, चैतन्य शक्ति को तो ग्रहण कर नहीं सकते, पर चैतन्य शक्ति से वो जो पुद्गल प्रभावित हो रहा है, उस पौद्गलिक परिणमन को, पर्यायांतर को वे यंत्र पकड़ लेते हैं। यदि उस पेड़ या पौधे के उस शरीर में इस प्रकार की शक्ति मान सकते हैं, तो क्या कार्मण वर्गणा के पुद्गलों में इस प्रकार की अचिंत्य शक्ति नहीं मानी जा सकती है कि उन्हें भी जो मैं विकार का भाव प्रति पल प्रति समय करता हूं, वे उसे ग्रहण करके संचित करके रख लेते हैं और जब चाहो जब निकाल करके दे देते हैं। उसका फल परिणमन मुझे स्वयं अनुभव में आ जाता है, क्योंकि वह मेरे साथ संचित है। इसलिए कहा कर्म स्वभावे परिणमे। यहाँ कैसे होता होगा, तो कैसे होता होगा जिस समय वह अपराधी व्यक्ति वहां गया है कि नहीं गया है। पूर्व में और वर्तमान में अब तो ऐसे कोई विशेषज्ञ कुत्ते भी पाले जाते हैं पुलिस विभाग की अपराध शाखा द्वारा। आपके यहां पर भी आजकल गोपालन के स्थान पर, बोलो तो से क्या पालते हो? एक आध का तो मुझे पता है, नाम लूंगा तुम्हारा, मेरा ही क्यों लेते हो? और किसी के नहीं है क्या? मेरे का पता नहीं, मुझे और किसी घर में देखा नहीं, मैंने प्रधान जी के घर देखा था। यहाँ उनके घर के जितने व्यक्ति हैं, उनके घर में जो सामान्यतः आते जाते हैं, उनको तो वह भोंकता नहीं है, परंतु यदि कोई अजनबी अपरिचित आ जाए तो भोंकता है, पहचानता है। उसकी गंध शक्ति कितनी तेज है कि वह यह पहचानता है कि यह व्यक्ति कोई नया आया है, और नया आया है तो वह कोई न कोई चोरी करने के लिए, नया कौन क्या है, क्योंकि प्रतिदिन जो घर में आ रहे हैं वो तो चोर हो नहीं सकते। तो जिस समय मैं गया था तो उसने क्या समझा, चोर आया है। जैसे मैं गया तो भों भों, इतने दूर से जब वो भों भों कर रहा है तो मैंने कहा इसने मेरे जो भाव हैं वो भाव अभिव्यक्त हुए शरीर पर, और शरीर से निकले हुए उस गंध के माध्यम से उसने वो पुद्गल ग्रहण करके और फिर सोचा कि नई गंध आई है, ये नया पौद्गलिक परिणमन उसका उसने अनुभव किया है, और तुरंत भों भों करता है। अब वह ग्रहण किसने कर लिया? यदि उस कुत्ते ने वह ग्रहण कर लिया है, एक पेड़ या पौधे ने ग्रहण कर लिया है, तो वस्तुतः भाव तो वह चैतन्य शक्ति ग्रहण कर रही है, परंतु चैतन्य शक्ति ने जो ग्रहण किया उसके साथ रहा हुआ जो पुद्गल है, प्रतिबिंबित चित्रित कहाँ होगा? उस पुद्गल पर जो उसके साथ रहा हुआ है। वो चित्रित कहाँ करके रखेगा, संग्रहित कहाँ करेगा? कि संग्रहित उसके साथ रहा हुआ जो पुद्गल है उस पर संग्रह करेगा, और उस पर जो संग्रह किया हुआ उसको फिर वैज्ञानिक यंत्र के माध्यम से अपने यंत्रों में भर करके फिर उसका परीक्षण करते हैं कि हाँ अमुक व्यक्ति ऐसे अपराध स्वभाव वाला वहां पर निकला था, बैठा था, उसने अमुक घर पर जाकर के चोरी की थी, डाका डाला था, हत्या की थी आदि। ऐसा
यदि पुद्गल का स्वभाव है कि वह ऐसे भावों को ग्रहण कर लेता है, अब जिस समय मुझे कहते हैं महाराज इन कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को कैसे पता लगा कि मैंने इस प्रकार का भाव किया, क्यों? क्योंकि उसमें तो जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति ही नहीं है, तो वह कैसे करता होगा? तो बाह्य से आपको ये सारे उदाहरण समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं? और अब वैज्ञानिकों ने ये अगोल खगोल की जो खोजें की है, उसमें कौन सा ग्रह, कौन सा उपग्रह किस प्रकार से, किस चाल से चल रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में चल रहे हैं कि अपने क्षेत्र से विचलित हो रहे हैं कि एक दूसरे से, उनके ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं, आप तो खूब जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते? जानते हैं ये 9 प्रकार के ग्रह हैं और कुंडली जरूर बनवाते हैं, और फिर कुंडली बना करके वापस मुझे दिखाई कि नहीं दिखाई? जिस समय वो कुंडली दिखाते हैं, फिर उसमें कहते हैं कुंडली मार करके, वो सर्पनी ऐसी कुंडली मार करके बैठी हुई है, उसको कैसे जगाया जाए कि जिससे वह सहस्रार चक्र में जैसे फन उठाकर ऊपर तक चली जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसके लिए तो पतंजलि का योग शास्त्र है। और फिर ये ग्रह नक्षत्र कैसे इस जीव को प्रभावित करता है, उसके लिए पूरा ज्योतिष विज्ञान है। और ऐसा मत समझना कि महावीर के आगम में नहीं है, ये सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति और अन्यत्र बहुत सारे आगमों में भी इस प्रकार का ज्योतिष भरा पड़ा है। और ग्रह नक्षत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसके लिए तो बड़ा विशद विवेचन सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति में आया है। मुझे भी कोई ला करके दिखा दे कुंडली, तो मैंने कहा अपन भी सारा पढ़ तो लो, क्योंकि दुकान तभी अच्छी चलेगी, दुकान तभी अच्छी चलेगी। समझ में तो आना चाहिए कि यह है क्या, यह क्यों समझना चाहिए। इसलिए समझना चाहिए कि इस पुद्गल में इस प्रकार की शक्ति कैसे, ग्रह में, नक्षत्रों में कौन सी ऐसी जानने, देखने, अनुभव करने की शक्ति है कि कोई ग्रह यदि इस प्रकार से कुपित हो जाए, उपग्रह कुपित हो जाए, तो वह एक दूसरे को नहीं, साथ में कई जीवों को प्रभावित करता है। परंतु उन जीवों को प्रभावित करता है ऐसा जिस समय आप कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं, फिर वे उस ग्रह उपग्रह को शांत करने के लिए जो जो हथकंडे बनाते हैं, और फिर जो 1 रुपए से लगा करके 1 लाख 1 करोड़ रुपए उसका शुल्क लेते हैं, वो ग्रह शांत हो जाते हैं। आप उसके कारण से बड़ी शांति का करते होगे। यदि ये ग्रह कहो कि उपग्रह कहो कि नक्षत्र कहो, ये एक पौद्गलिक शक्ति रखते हैं। कौन सी शक्ति? पौद्गलिक शक्ति। और यह शरीर भी एक पुद्गल पिंड है। तो पुद्गल पिंड उस पुद्गल पिंड से प्रभावित हो सकता है। और मैं कौन? मैं शुद्ध आत्मा। प्रभावित कौन होता है? तो फिर ये ग्रह नक्षत्र मेरे विपरीत के विपरीत से विपरीत चलने लग जाए तो मुझे प्रभावित करेंगे कि इस पुद्गल परमाणु के पिंड रूप इस शरीर को प्रभावित करेंगे। तो फिर मैं विचलित क्यों हूं? बस मेरे साथ है, मेरे साथ नहीं, मेरा है, इसलिए आपको विचलन होता है, इसलिए दुखी होते हैं, इसलिए दौड़े दौड़े भागते हैं ज्योतिषियों के पास। और इसके लिए ज्योतिषी बनकर के हमारे साधु साध्वी भी आपके पास आते हैं या आप उनके पास जाते हो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये पुद्गल को प्रभावित कर सकता है। यहाँ
जीव के भाव का प्रभाव पुद्गल पर और पुद्गल के भाव का प्रभाव जीव पर, इन दोनों में एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध से ज्ञानी इनकार नहीं करते हैं। जिस समय जीव का कोई विकार का भाव है, उसी प्रकार का विकार का भाव वह पेड़ पौधा या कोई पुद्गल ग्रहण कर सकता है, ऐसे ही कार्मण वर्णना का पुद्गल भी मेरे विकार को ग्रहण करता है और फिर वह कार्मण वर्णना का पुद्गल भी विकृत होकर के वापस मेरे साथ चिपक करके मुझे कुछ करने के लिए कहता है, तो मैं उसके अनुसार विकृत होता हूं। इस अपेक्षा से आया है कर्म स्वभावे परिणमे, कि कर्म स्वभावतः परिणमित होता है। यहाँ जिस समय ये परिणमित होता है तो वह परिणमन तो अपने स्वभाव के अनुसार कर रहा है, परंतु मैं उसके साथ पुनः जुड़ जाता हूं। उसी को कहा वेदन करना। वेदन करना किसको कहा? कि मेरे विकार से वह पुद्गल विकृत हुआ है, पुद्गल के विकार से पुनः मैं विकृत होता हूं, ऐसी अनादि की श्रृंखला चली आ रही है। परंतु सूत्रकार कहें कि भगवान महावीर कहें, वे कहते हैं सभी जीवों में इस प्रकार की कोई भी शक्ति नहीं है, वे ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते हैं, असंभव है कि वे पुद्गल का वेदन करें। किसका वेदन? पुद्गल का वेदन करें। पुद्गल का वेदन किसे कहते हैं? वेदन का अर्थ होता है कि जैसा उसका गुण है उस गुण के अनुसार परिणमित होना, उसको कहते हैं वेदन। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण में परिणमित होता है, जैसा द्रव्य है वैसा उसका परिणाम है। यदि पुद्गल द्रव्य है तो पुद्गल में वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, वह अपने वर्ण गंध रस स्पर्श में प्रति पल प्रति समय पर्यायांतरित हो रहा है। वह अपने स्वयं के गुण का स्वयं वेदन कर रहा है। यदि वह स्वयं गुण अपने गुण का वेदन कर रहा है, अब जिस समय वह अपने स्वभाव के अनुसार चल रहा है, मैं उसके स्वभाव से प्रभावित होता हूं, तो कहा जाता है कि मैंने उस कर्म का वेदन किया। कर सकता हूं क्या? बस सिद्धांत कुल मिलाकर इतना ही कहा था कल। बहुत कठिन था हमारा, बहुत कठिन था। आज तो माथा खप गया, माथा खप गया। मैंने कहा माथा खुल गया, ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? स्वकृत कर्म का वेदन करना यह सभी जीवों के लिए असंभव कहा है। वो असंभव किस अपेक्षा से कहते हैं कि यहाँ पर चाहे कोई भी जीव हो, वह अपने कर्म का वेदन तो स्वकृत तो इस अपेक्षा से कहा कि उसने पूर्व में अज्ञानता में मिथ्या मान्यता के कारण मिथ्या मुआदी करके विकार का भाव कर लिया, तो विकार का भाव करते से वह कार्मण वर्णना का पुद्गल जो सहज स्वभाव में परिणमित हो रहा था, मेरे विकार से विकृत होकर के ज्ञानावरणादि कर्म रूप हुआ। अब वह ज्ञानावरणादि कर्म रूप जब मेरे साथ बद्ध होकर के अब जब फल दे रहा है, तो कहा जाता है क्या मैं उस कर्म का वेदन कर सकता हूं? करने का भाव मात्र करता हूं, करने का भाव मात्र करता हूं। भाव क्यों कहा? कि भाव तो मैं कर ही सकता हूं, मेरा जैसा गुण है वैसा मैं कर सकता हूं। मेरा गुण कैसा है? कि मेरा गुण है अपने आप के गुण में परिणमित होना। मेरा गुण है जानना, मेरा गुण है देखना, मेरा गुण है अपने आप के स्वभाव का आनंद लेना, स्वस्वरूप में मग्न रहना। ऐसा मेरा स्वयं का निज गुण है। यदि वह निज गुण है तो मैं किसमें परिणमित हो सकता हूं? अपने गुण में ही परिणमित हो सकता हूं, अपने गुण का ही कर्ता हो सकता हूं, अपने स्वभाव का ही कर्ता हो सकता हूं। यदि व्यवहार में ऐसे कहा जाता है स्वभाव का कर्ता हो सकता हूं,
स्वभाव का कर्ता तो मैं हूं, मैं तो स्वभाव भूत ही हूं, मैं तो ज्ञान स्वभाव स्वरूपी ही हूं। परंतु चूंकि कर्तृत्व पर अपेक्षा से गिना जा रहा था कि मेरा दूसरे प्रकार का भी एक भाव हो सकता है, इन 5 अजीव से मैं एक जीव कुछ विशिष्ट प्रकार का होते हुए भी विचित्रता के साथ हूं कि मैं स्वभाव में भी रहता हूं और विभाव में भी जाता हूं। तो विभाव में जाने का अर्थ है कि मात्र में जो उद्गल से प्रभावित होकर प्रेरित होकर उसके निमित्त में जाकर के उसके अनुसार जो भाव करता हूं, वह भाव विभाव भाव है। क्योंकि वह उस उद्गल से प्रभावित है, इसलिए उसको कहा वह पौद्गलिक भाव है। उस पौद्गलिक भाव को हम विकृत भाव कहते हैं, विकारी भाव कहते हैं। और वह विकारी भाव में करता तो हूं, विकारी भाव करता तो हूं। करते हो कि नहीं? करते हैं। कर सकता हूं क्या? तो इतनी सी तो बात बताई थी कल, और क्या कहा था कि मैं विकारी भाव कर नहीं सकता। मैं पुद्गल का जैसा जैसा परिणमन हो रहा है वैसा वह करता है, मैं उसके अनुसार प्रभावित होकर के मैं भी विकारग्रस्त हो जाऊं, ये मैं कर नहीं सकता। ऐसा मैं कर नहीं सकता। जिस समय आत्मा करता है क्या, उस समय 2 अपेक्षाओं से कर्तृत्व बताया था। व्यवहार नय से जीव शरीर आदि का करता है, निश्चय नय से नहीं है। व्यवहार नय से क्यों कहा कि वह शरीर में जो जो पर्यायांतर हो रहा है उसको वह यह जानता है कि मैं कर रहा हूं, मैं इसका करता हूं। ऐसा कहा जाएगा कि इस शरीर को जिस समय में रष्ट पुष्ट करता हूं, बढ़िया खिला पिला करके निला धुला करके स्वस्थ निरोगी रखता हूं, तो मुझे लगता है मैं इसका करता हूं। यदि यह रष्ट पुष्ट हो जाए तो फिर मैं इसके माध्यम से भोग भी भोगता हूं। तो भोगता हुआ कि नहीं? इसका अर्थ है कि यहां पर मैं जैसे कर्म का कर्ता कहलाया वैसे कर्म का भोक्ता कहलाया। भोक्ता कहलाता हूं, मैं भोग तो सकता नहीं। मैं तो अपने ही उस अचिंत्य आनंद का भोग कर सकता हूं जिसका मुझे ज्ञान और भान नहीं है कि वस्तुतः मैं तो अपने ही आनंद में लीन रह सकता हूं। अपने स्व आनंद में, परम आनंद में लीन न रहते हुए मात्र एक, अब मेरे संदर्भ में उदाहरण दूं, जिव्वेंद्रिय की लोलुपता के वश बढ़िया बढ़िया पात्रे भर करके लाऊं और खाऊं। कैसे भी बढ़िया से बढ़िया लाता हूं ना, जितना नियम कर रखा उन नियम के अनुसार तो बढ़िया ही लाऊंगा ना। कैसे भी कह लो कि लाता तो हूं बढ़िया बढ़िया, और यदि जिव्वेंद्रिय की लोलुपता है तो फिर उसका स्वाद भी आ रहा है। अब ये स्वाद का आना, ये भाव किसका? स्वाद का अच्छा लगना और स्वाद का अच्छा नहीं लगना, ये दोनों भाव करता तो मैं हूं, परंतु ये मेरा विकारी भाव है। वह आहर पुद्गल है या हाथ पुद्गल है, जिह्वा उदर पुद्गल है, सारे पाचन यंत्र पुद्गल हैं, ये सारे कार्य पुद्गल ही कर रहे हैं। परंतु मैंने मात्र क्या माना कि नहीं, स्वाद नहीं आया है, स्वाद अच्छा आया है, ये मात्र भाव करके मरे। भाव करके मरे यानी चतुर्गति में डूबेगा, अभी मरे। अरे अभी भी मरते हैं, क्योंकि बढ़िया स्वादिष्ट खा खा करके अभी भी मरते हैं। स्वादिष्ट खा खा कर, स्वादिष्ट खाने से तो मरते क्या ना, स्वादिष्ट खाने में मजा लिया ना। अरे मजा लेते हैं वो तो अनंत कर्म का बंद हो रहा है, परंतु जो बढ़िया बढ़िया इस शरीर की अपेक्षा से नहीं, इस जिह्वा की अपेक्षा से, शब्द दिया था मैंने अभी,
जिह्वा लोलुपता। तो अभी इस जीभ के स्वाद के लिए खाते हैं ना, तो जीभ का स्वाद यानी मात्र मैंने भाव किया कि बढ़िया खाऊं, तो वह मैं इस पुद्गल को भोगूं ऐसा भाव मात्र किया है। बाकी काम कौन करता है? पुद्गल। इसलिए कहा कि यहां पुद्गल ही सारा कार्य कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं। इसलिए कहा सभी जीवों में स्वकृत कर्म का वेदन करना असंभव है, असंभव। अब ये जिस समय बढ़िया स्वाद आ रहा है, वो जो स्वाद आ रहा है वो कौन से कर्म का फल है? तो कहा जाएगा मोहनी कर्म, और मोहनी कर्म में से एक चारित्र मोहनी कर्म, और उसमें फिर रसनेन्द्रिय का भाव। तो रसनेन्द्रिय में चाहो तो चाहे चारित्र मोहनी में रस का कहो, आसक्ति का कहो, राग मोहनी वेदनी कषाय कर्म कहो, चाहे नो कषाय में कहें कि रति मोहनी नो कषाय कर्म का मैं वेदन कर रहा हूं। किसका वेदन किया? रति मोहनी वेदनी कषाय कर्म। कर्म का वेदन कैसे किया? स्वाद लेकर के वेदन किया। उस कर्म का वेदन कैसा कहा जाएगा? कि स्वाद आया, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा, मात्र इतना सा भाव किया मैंने। कितना सा भाव किया? बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा लगा ऐसा मैं भाव करने में समर्थ हूं क्या? ठीक है नहीं। और इसी अपेक्षा से आया है स्वकृत कर्म का वेदन करना असंभव है। भोग कर ही नहीं सकता, भोग कर ही नहीं सकता। इसका अर्थ है कि मैं स्वकृत कर्म का भी वेदन करने में तो समर्थ नहीं हूं, परंतु निरर्थक की भाव करके और कर्म नया बांध रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं। इस अपेक्षा से कहते हैं कि जैसा मैंने कर्म बांधा है वैसा ही वह उदय में तो आता है, परंतु मैं उस कर्म को वैसा ही वापस भोग करके नया बांधूं या न बांधूं, यह मेरे हाथ में है। पूर्व में मैंने यदि अज्ञानता में, मिथ्यात्व में, और उसी के कारण से मिथ्या रति या अरति, अभी रति अरति का उदाहरण लिया इसलिए उसको रह रहे हैं, मैंने मिथ्या रति आरति का भाव करके कर्म का बंद कर लिया। उस समय गलती हो गई थी, उस समय में अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण ऐसा रति कर रहा था, परंतु अब मैंने केवल प्रकृत वाणी सुन ली और उस वाणी में आया, हे जीवों, किसी भी जीव में इस प्रकार की शक्ति नहीं है कि स्वकृत कर्म का वेदन करे। वेदन ना करूं ऐसा मेरा स्वभाव है, तो यह भी मना कर दिया। आगे दो बात इसमें एक साथ आई है। स्वकृत कर्म का वेदन करना असंभव सकारात्मक परिभाषा है। वेदन करना एक क्रिया है, तो वेदन करना ऐसा मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा वह गुण ही नहीं है। स्वाद लेना मेरा गुण नहीं है। ये स्वाद का गुण किसका कहा जाता है? पुद्गल का। पुद्गल में रसनांजलि का है। रसनांजलि के फिर वापस कितने भेद करते हैं? भेद किए 5 प्रकार के। 5 ही प्रकार के होते हैं क्या? अरे भोजन में जो रस हैं वे 5 ही प्रकार के होते हैं क्या? बहनों को पूछ रहा हूं है? चलो बोल लो, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाला, तिक्त। पर मैं कह रहा हूं वह जो खट्टा है उसमें कितने प्रकार हो सकते हैं? यानी खट्टे में कितने प्रकार, मीठे में कितने प्रकार, मीठे में कितने प्रकार। मेरे जरा फीकी बनाना, मुझे मधुमेह का रोग है। मीठे के प्रकार हो गए, कितने प्रकार हुए? अनंत, अनंत प्रकार हो गए। इसका अर्थ है कि ये जितने प्रकार हैं
जिव्वेंद्री के माध्यम से 5 कहे गए हैं और 5 में फिर कितने की अनंत हैं, परंतु क्या यह मेरा स्वभाव है? ये किसका गुण है? ये पुद्गल का गुण है। तो यह स्वाद लेने का कार्य मैं कर सकता हूं, स्वाद मेरा गुण है। स्वाद लेने का मेरा गुण ही नहीं, मैं स्वाद का वेदन कर ही नहीं सकता, मैं स्वाद का वेदन कर ही नहीं सकता। यदि 5 इंद्रियों के माध्यम से जो जो मुझे अनुकूल या प्रतिकूल विषय मिलता है उसके अनुसार मैं उनका स्वाद लेता हूं तो आत्मा का आस्वाद छूट जाता है। आत्मा का आस्वाद, अपूर्व आनंद का आस्वाद लेता हो तो फिर इंद्रियों का स्वाद नहीं आएगा। वह स्वाद नहीं, वह बेस्वाद लगेगा, विष लगेगा। और इसी अपेक्षा से यहां सूत्रकार कहते हैं कि स्वकृत कर्म का वेदन करना असंभव है। क्यों नहीं मानते हो कि तुम पर पुद्गल का तो वेदन कर ही नहीं सकते। वो कर्म पुद्गल है, उस कर्म पुद्गल के फल से बाहर में अनुकूल या प्रतिकूल 5 इंद्रियों में से किसी इंद्रिय का विषय आ रहा है, चाहे वह अनुकूल आए तो रति करके, प्रतिकूल आए तो अरति करके, उसका वेदन करके पुनः कर्म का बंद करते हो। तुम इस प्रकार से स्वकृत कर्म का वेदन करने में समर्थ ही नहीं। इसको कहा स्वकृत कर्म का वेदन करना असंभव है। कर रहा हूं मिथ्या, कर रहा हूं वो मिथ्या, असंभव है करना। तो कर रहा हूं, यदि सूत्रकार कहते हैं, महावीर कहते हैं कि ऐसा करना असंभव है। और फिर मैं क्या कहता हूं? संभव है, संभव है, मेरे अनुभव में आ रहा है, मुझे बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है। आता है ये भाइयों को पूछना चाहिए कभी, यदि बढ़िया भोजन बने तो स्वाद अच्छा लगता है क्या? लगता है, फिर थोड़ी सी प्रशंसा भी करते हो। प्रशंसा भी करते हैं। और अब बहनों को पूछ रहा हूं कि प्रशंसा सुनकर के आपके अंदर में प्रसन्नता होती है क्या? हाँ, तो फिर सब मिलकर के कर्म बांध रहे हो, सब मिलकर के कर्म बांध रहे हो। क्यों? क्योंकि जो कार्य मेरे क्षेत्र में आता ही नहीं है, वह कार्य मेरे क्षेत्र में आता ही नहीं, वह मेरे परिधि में है ही नहीं, वह मेरा गुण है ही नहीं। मैं अपनी परिधि को, अपने गुण को, अपने क्षेत्र को, अपने उस स्वभाव क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को? स्वभाव क्षेत्र को छोड़ करके पर के स्वभाव में, पर के क्षेत्र में प्रवेश करता हूं तो कहा कर्म बांधता हूं। वो अतिक्रमण कर लिया, अपने स्वभाव को छोड़ा और पर के स्वभाव में गया। यानी कर्म का वेदन तो मैं कर नहीं सकता, मात्र मैं कर्म का वेदन करने का भाव करके कर्म का बंद करता हूं। इसे कहते हैं स्वकृत कर्म का वेदन करना असंभव है। यह निश्चय नहीं की व्याख्या है। आगे कहा स्वकृत कर्म का वेदन नहीं करना यह भी असंभव है। जैसे कहेंगे नहीं करना असंभव है तो सीधा अर्थ निकलता है तो फिर करना ही पड़ेगा। जो मैंने कर्म का बंद किया है उसके लिए कहा कि तुम ऐसा चाहो कि तुम इसका वेदन ना करो, ये तो ना करो या असंभव है। ना करो या असंभव है, इसका अर्थ ये निकलता है कि फिर करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम ना करो? कल्याण कमाण न मोक्ष थी। यदि कर्म बांधे हैं तो फिर वो फल देंगे ही, भोगना पड़ेंगे ही। तो दूसरा भाग जो आ रहा है उसका संकेत ऐसा निकल रहा है कि नहीं, जो बांधे हैं उनका तो भोगना ही पड़ता है। स्वकृत कर्म का वेदन न करो या असंभव है, यदि उसका अर्थ यह निकलता हो कि न करना असंभव है और करो फिर उसका यह अर्थ निकाला तो पहला भाग निरर्थक हो जाता है। कौन सा भाग? स्वकृत कर्म का वेदन करना असंभव है। यदि पहले भाग में ऐसा कह दिया कि स्वकृत कर्म का वेदन करना ही असंभव है तो फिर दूसरे भाग का अर्थ क्या निकलेगा कि नहीं करने का अर्थ क्या लेना कि करना और नहीं करना, क्रिया और प्रतिक्रिया, इन दोनों से परे में अक्रिय होता हूं तब सिद्ध होता हूं।
क्रिया और प्रतिक्रिया। दृष्टांत से कहते हैं, यदि कोई भगवान का भक्त है, थोड़ा सा उदाहरण दूसरे प्रकार से लेना पड़ता है। राम का कोई भक्त है तो उस भक्त के हृदय में राम विराजे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और कभी कोई पूछे कि तुम्हारी भक्ति कैसी है तो वह सीना तान करके खोल करके दिखा देता है। सीना खोल के हृदय में वो तीनों की मूर्तियां हृदय में किसके है? अरे आपके इसमें है क्या? यदि भक्त के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, पक्का है नहीं तो पक्का है। अब दूसरी बात पूछ रहा हूं मैं कि रावण के हृदय में भी राम बैठे हुए हैं और राम के हृदय में भी रावण बैठा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? जो राम जिस समय युद्ध कर रहे हैं सीता का हरण करने के बाद, अब रावण उनके हृदय में बैठा हुआ है कि नहीं? निरंतर सता रहा है कि कैसे ले गया और कैसे इसको मार करके हरा करके वापस लाऊं। तो शत्रु हृदय में बैठा हुआ रहता है कि नहीं? आपके हृदय में कोई शत्रु बैठे रहते हैं क्या? बैठे रहते हैं। इसका अर्थ है कि यदि भगवान के हृदय में भक्त बैठा रह सकता है तो भगवान के हृदय में शत्रु भी बैठा रह सकता है। वो उदाहरण कुछ अलग प्रकार से हो, ये मत समझना। समझाने के लिए कह रहे हैं कि यहां पर यदि मित्र है तो शत्रु भी है, मित्र है तो शत्रु है, क्योंकि आपने कहा मेरा अमुक मित्र है, अमुक अमुक मित्र है, अमुक अमुक मित्र है। आप अब सारे गिनते जाओ, कितने आपके मित्र हैं? कितने मित्र हैं? गिनती के होंगे, गिनती के होंगे। अब गिनती के मित्रों को छोड़ो तो फिर अन्य अमित्र हो गए। अन्य कौन हुए? अमित्र। एक हमारे यहां व्याख्या प्रकृति सूत्र में उल्लेख आया अभिची कुमार का। जिस समय उनके पिता उदयन ने संयम लेना था, इस कारण से उन्हें कहा कि राज्य किसको देना चाहिए। यदि बेटे को राज्य दूंगा तो बेटा राज्य के लिप्सा में निरर्थक की कर्म बांध करके भ्रमण बढ़ा लेगा, इसलिए भांजे को राज्य दिया, बेटे को राज्य नहीं दिया। उसने तो बड़ा अच्छा सोचा होगा, पिता ने तो बड़ा अच्छा सोचा है, परंतु पुत्र को कैसा लगा, कैसे दुष्ट मेरे पिता है कि अपने भांजे को राज्य दिया और मुझे नहीं दिया। रुष्ट होकर के अपने नाना के पास चला गया और नाना एक श्रावक थे और निरंतर वे अपनी साधना में भी रहते थे, प्रतिक्रमण करते थे। वह भी इसी प्रकार से प्रतिक्रमण भी करता था अभिचु कुमार। और प्रतिक्रमण करने के बाद जब क्षमा याचना होती थी, उस समय सर्व जीवों से मैं क्षमा चाहता हूं एक दुष्ट पिता को छोड़कर। एक दुष्ट पिता को छोड़कर। मैत्री किससे मैत्री? सबसे मैत्री है? सब जीवों से मैत्री है क्या? ये नहीं है। इसका अर्थ है कि मैत्री, यदि किसी से मैत्री है तो किसी से अमैत्री शत्रुता भी है। इसलिए ना कोई मेरा मित्र है ना कोई मेरा शत्रु है। भाव क्या होना चाहिए फिर? मेरा कोई मित्र भी नहीं तो शत्रु भी नहीं, क्योंकि मित्र है तो शत्रु होगा, शत्रु है तो मित्र होगा। यानी क्रिया है तो प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया है तो क्रिया है। यहां इस संदर्भ से लेना, यदि मैं स्वकृत कर्म का वेदन कर सकता हूं, ऐसी क्रिया कर सकता हूं, तो प्रतिक्रिया भी कर सकता हूं, मैं वेदन नहीं करूंगा। तो वेदन नहीं करूंगा, यह प्रतिक्रिया मात्र है। यहां ऐसा अर्थ नहीं है कि यदि प्रतिक्रिया नहीं कर सकता तो क्रिया तो कर सकता है। अरे क्रिया का तो निषेध पहले ही कर दिया। स्वकृत कर्म का वेदन करना असंभव है, यह तो पहले कह दिया। अब उसको नकारने के लिए दूसरा भाग आ जाए कि स्वकृत कर्म का वेदन न करना भी असंभव है।
इसका अर्थ यदि ऐसा निकालो कि तब तो कर्म का करना आवश्यक है, तो फिर पहला भाग निरर्थक होता है। तो क्या सूत्रकार या परम वीतरागी केवल ज्ञानी महावीर एक ही पंक्ति में दो विरोधी बातें कह सकते हैं? विरोधी बातें कह सकते हैं। एक तरफ तो कहें कि स्वकृत कर्म का वेदन करना असंभव है, और तुरंत साथ का साथ कहें कि स्वकृत कर्म का वेदन ना करो, ऐसा भी असंभव है, करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर कोई भिन्न अर्थ होना चाहिए। भिन्न अर्थ क्या? कि क्रिया भी असंभव है और प्रतिक्रिया भी असंभव है। क्रिया है तो प्रतिक्रिया है, क्रिया है तो प्रतिक्रिया है, और क्रिया ही नहीं है तो यदि मैं स्वकृत कर्म का वेदन करूं ऐसा ही असंभव है, तो ना करूं यह तो स्वतः समाप्त हो गया। ना करूं यह तो स्वतः समाप्त हो गया, क्योंकि करना ही असंभव है, तो ना करने का प्रश्न कहां उठ रहा है? करना असंभव है, क्रिया असंभव है। यहां एक क्रिया प्रतिक्रिया थोड़ा अपने संदर्भ से समझ लो। उदाहरण देता हूं तो यह मत समझना यहां का कोई उदाहरण है कि मान लो दो भाइयों के बीच में कोई संघर्ष हो गया बंटवारे के संदर्भ में, और उन्हीं की दो देवरानी जेठानी में कार्य विभाजन का कोई झगड़ा हो गया। कार्य विभाजन समझते हैं? बहनों में क्लेश किसका होता है? अरे कार्य विभाजन ये समझते हैं। कार्य विभाजन, मैं इतना कार्य करती हूं और ये इतना ही करती है। बताओ झगड़ा किसका है? और भाइयों का झगड़ा किसका? मैं इतना कमाता हूं और ये कुछ नहीं कमाता है, फिर भी कहता मेरा बराबरी का हिस्सा है। ये तो झगड़ा है। और क्या झगड़ा? अब क्रिया प्रतिक्रिया क्या? क्रिया और ही कुछ। मैं इतना काम करती हूं, मैं इतना कमाता हूं, एक क्रिया हुई, उसकी प्रतिक्रिया तुरंत आई। क्या प्रतिक्रिया आई? कि ये क्यों नहीं करता है? मैं इतना काम करता हूं तो ये क्यों नहीं करता है? प्रतिक्रिया साथ जुड़ी हुई है। प्रतिक्रिया साथ के साथ है। मैं करता हूं तो ये भी करे, यानी आपने एक क्रिया की, उसकी प्रतिक्रिया साथ के साथ चाह रहे हैं। तो क्रिया है तो प्रतिक्रिया स्वयं की है कि आप अब दूसरे की प्रतिक्रिया चाहते हैं, दूसरी अपेक्षा से। यदि एक उदाहरण साक्षात भी मान लेना, समझाई दे दी मैंने, कहा यदि बहुत क्लेश होता है तो ऐसा करना बहन कि मौन हो जाना। जैसे मैंने सुझाव दिया तो अब पति बार बार उनको टोका टोकी करे, बोलते जा रहे। महाराज ने कहा ठीक है मौन रखो, अपन वापस मुंह खोलेंगे तो क्लेश बढ़ जाएगा। मौन कर लिया। अब जैसे बहन ने मौन कर लिया, उनको इतनी प्रतिक्रिया इस बात की हुई, मैं इतनी देर से बोले चला जाऊं, पागल हूं क्या? वापस बोलती तक नहीं, वापस बोलती तक। अब वो क्या चाहता है? प्रतिक्रिया करे। अब जिस समय क्रिया हुई है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। यहां जिस समय क्रिया चाहे उस पत्नी के संदर्भ में गिनो कि कुछ उन्होंने उल्हाना दिया है, तो प्रतिक्रिया चाहे क्लेश की हो न चाहे मौन की हो, प्रतिक्रिया तो है। प्रतिक्रिया है, मौन भी प्रतिक्रिया है, और एक ही जगह दो बोलना भी प्रतिक्रिया है। तो यहां पर मौन भी क्रिया है और मौन न रहना दोनों क्रियाएं हैं। क्यों? क्योंकि किसी क्रिया का फल है, किसी क्रिया का फल है। और जब तक क्रिया और प्रतिक्रिया है तब तक अक्रिय नहीं है, और अक्रिय है उस समय कर्म का कर्ता भी नहीं है और कर्म का भोक्ता भी नहीं है। तो यहां पर जिस समय कहा गया कि यह जीव शरीर आदि का कर्ता हो नहीं सकता, उसी प्रकार से यह जीव शरीर आदि के कारण से होने वाले रागादि भाव कर्म का भी कर्ता हो नहीं सकता। उसी प्रकार से यदि यह जीव रागादि भाव कर्म का कर्ता नहीं होता है तो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का भी कर्ता हो नहीं सकता, हो है ही नहीं। यदि वह इन तीनों का कर्ता नहीं है तो फिर इन तीनों का भोक्ता नहीं है। अब इन तीनों को भोक्ता नहीं में कौन सा आ गया?
ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का जैसे उदय आया, अब मैंने जैसा कर्म का बंध किया है वैसा मुझे वेदन करना है, वो भी बिना छुटकारा नहीं है। अब सूत्र क्या कहता है? सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि स्वकृत कर्म का वेदन करना असंभव है। यदि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आया है, अब मैं उसी के अनुसार वर्तन करूं, असंभव। करूं न करूं, इन दोनों से परे। करूं न करूं, नहीं मुझे इसका वेदन नहीं करना है, अरे नहीं करना अभी प्रतिक्रिया में चल रहा है, और जब तक प्रतिक्रिया में तब तक अंदर में नहीं है। इसलिए कहते हैं न क्रिया न प्रतिक्रिया, न प्रतिरोध न प्रतिशोध, न प्रतिहिंसा, न प्रतिभाव, न प्रतिफल, न प्रतिरोध, न प्रतिकार, न प्रतिवाद, कोई भी क्रिया नहीं हो तब जाकर कहा जाता है वह स्वकृत कर्म का वेदन करना, स्वकृत कर्म का वेदन न करना, दोनों जब असंभव है ऐसा मान करके वर्तन करेगा तब वह स्वभाव में लीन होता है, और जब स्वभाव में होता है तब वह अभोक्ता होता है, और जो अभोक्ता होता है वह कर्म से रहित होता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।